नमस्कार श्रोताओं। आकाशवाणी समाचार देहरादून से प्रस्तुत है बागेश्वर जिले की चिट्ठी। आलेख है केशव भट्ट का। वाचन स्वर है पंकज सनवाल खुलबे का। बागेश्वर जिले में 1 जून से 4 सितंबर तक इस मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। बारिश के बाद जिले में आपदा की चपेट में कई परिवार आए हैं। भारी मलबे से खेत बह गए, पशुहानि हुई और गांवों की पुलिया तथा सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। धराली, थराली समेत बागेश्वर जिले के पौंसारी में बारिश का भयानक मंजर रहा। बागेश्वर जिले के कपकोट विकासखंड में 28 अगस्त की रात बादल फटने की घटना ने तबाही मचा दी। ग्राम पौंसारी के खाईजर तोक में बादल फटने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें से 2 लोग अभी भी लापता हैं। बरसात के महीनों में लगातार हो रही बारिश से सरयू और गोमती नदियां उफान पर रहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर राहत बचाव कार्यों पर नजर रखने के साथ ही बागेश्वर जिले के कनलगढ़ घाटी का दौरा कर पौंसारी, बैसानी और सुमटी गांव के ग्रामीणों से मुलाकात कर आपदा से हुए नुकसान पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रभावितों को हर संभव मदद और राहत उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी पात्र को सरकारी योजनाओं और राहत से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रभावितों के लिए विस्थापन की व्यवस्था नियमानुसार स्थानीय स्तर पर या अन्यत्र की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि हम सब मिलकर इस आपदा से उबरेंगे और फिर से पुरानी स्थिति में लौटेंगे। आपदा के वक्त में बागेश्वर जिला रेड क्रॉस की इकाई ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। भारतीय रेड क्रॉस समिति बागेश्वर द्वारा आपदा प्रबंधन के तहत आपदा प्रभावितों को आपदा राहत सामग्री वितरित की गई। इसके साथ मनकोट में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए एक भवन के पीड़ितों को टेंट लगाकर राहत प्रदान किया गया। समिति द्वारा कपकोट तहसील के वाछम के 11, सापुली के 3 व आपदाग्रस्त क्षेत्र पौंसारी के 45 आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री का भी वितरण किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन इंद्र सिंह फरसवाण ने बताया कि रेड क्रॉस टीम लगातार हर क्षेत्र में लोगों की मदद कर रही है और आगे भी करती रहेगी। आपदा पीड़ितों को कहीं भी कोई परेशानी न हो, इसका भी रेड क्रॉस सोसाइटी ध्यान रख रही है। आपदा से लोग धीरे धीरे उबरने की कोशिश में लगे हुए हैं। उत्तराखंड की आध्यात्मिक और प्राकृतिक छटा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। बीते सितंबर महीने में गुजरात से 64 बुजुर्ग श्रद्धालुओं ने बागेश्वर में बाबा बागनाथ मंदिर के दर्शन किए। सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित बाबा बागनाथ मंदिर की महिमा दूर दूर तक प्रसिद्ध है। श्रद्धालु पर्यटक शरद विमान ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद हर साल वे उत्तराखंड आते हैं और पर्यटन स्थलों के दर्शन करते हैं। बीते महीने बागेश्वर में विकास भवन सभागार में महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पीसी-पीएनडीटी अधिनियम पर आधारित संयुक्त जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जागरूकता कार्यशाला का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता कुमारी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए पीसी-पीएनडीटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट और घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 जैसे कानून बनाए गए हैं। प्रत्येक महिला को इनकी जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका बताते हुए कहा कि टीकाकरण, एएनसी जांच, कुपोषण रोकथाम, एनीमिया रोकथाम और जन्म पंजीकरण में स्वास्थ्य विभाग को निरंतर सहयोग दिया जा रहा है। कार्यशाला में सेवा पखवाड़ा, राष्ट्रीय पोषण माह और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की भी जानकारी दी गई। सितंबर महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन बागेश्वर में किया गया। जिला व बाह्य न्यायालयों में हुई इस लोक अदालत में 130 से अधिक प्रकरणों का आपसी समझौतों से निस्तारण किया गया। इस दौरान करीब 65 लाख रुपए का समझौता हुआ। इसी के साथ ही जिले की चिट्ठी का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।